शांतिनाथ कुंथनाथ अरहनाथ भगवान की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। अरहनाथ भगवान की जय। आज हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले 3 तीर्थंकर भगवान हैं, जिनमें से 18 नंबर के अरहनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक महोत्सव है। जिस समय भगवान अरहनाथ ने इस हस्तिनापुर की धरती पर जन्म लिया था, लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उस समय सौधर्मेंद्र कुबेर के साथ असंख्यात इंद्रों के साथ आकर के और हस्तिनापुर के अंदर बहुत बड़ा जन्मोत्सव मनाया था। बालक भगवान को ले जा करके सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर, जो 1 लाख योजन ऊंची सुमेरु पर्वत की पांडुशिला है, वहां पर ले जा करके भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया था। वो दृश्य हमें और आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन उसका प्रतीकात्मक रूप हमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में प्राप्त होता है। आज हम सब लोग पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में जम्बूद्वीप विशाल हस्तिनापुर में बैठे हैं और भगवान अरहनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव भी हम लोग मना रहे हैं। यहाँ पर प्रातःकाल कोहरा रहता है, दोपहर में धूप रहती है। आज भी दिन पूरा खुला हुआ है और जब जब 24 में से किसी भी तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक आता है तो यहाँ पर ऐरावत हाथी की यात्रा निकाली जाती है। जम्बूद्वीप के चारों ओर प्रदक्षिणा दे करके ऐरावत हाथी के ऊपर सौधर्मेंद्र भगवान को लेकर के बैठते हैं और उसके बाद सीढ़ी के रास्ते से, जो यहाँ पर सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन की बजाय उसके प्रतीक रूप में 101 फीट ऊंचा सुमेरु पर्वत बना हुआ है। ये सुमेरु पर्वत सन 1975 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और सन 1979 में इसका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। आज हम सब लोग प्रदक्षिणा करके सौधर्मेंद्र की यात्रा निकाल करके, ऐरावत हाथी की यात्रा निकाल करके और सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर भगवान का जन्माभिषेक अभी किया गया है। और जन्माभिषेक करने का सौभाग्य श्री प्रतीक जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सालवी जैन, जो अभी अभी 12 तारीख में जिनकी शादी हुई है लखनऊ के अंदर, पूज्य माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर कल पधारे हैं। आज उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे भगवान को लेकर के सौधर्मेंद्र बन करके, सौधर्मेंद्राणी बन करके ऐरावत हाथी पर बैठ करके प्रदक्षिणा की और उसके बाद सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर ले जाकर के भगवान का जन्माभिषेक किया। भगवान का अभिषेक, भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य आज प्रतीक जैन, जो हमारे पवन कुमार जैन डालीगंज लखनऊ के सुपुत्र हैं और हमारे रिश्ते से भांजे भी हैं, तो आज उनके सुपुत्र प्रतीक जैन, जिनकी शादी अभी 12 तारीख को डालीगंज लखनऊ में ही संपन्न हुई है, वो उनको ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ कि उन्होंने सौधर्मेंद्र बन करके, इंद्रनाणी बन करके और ये जन्म कल्याणक महोत्सव उन्होंने मनाया है। मैं भगवान अरहनाथ के श्री चरणों में अपनी ओर से खूब खूब नमोस्तु करता हूँ। आज उनका जन्म कल्याणक दिवस हमारे लिए, संघ के लिए और सभी के लिए, पूरे जैन समाज के लिए मंगलकारी हो, क्योंकि अरहनाथ की एक विशेषता थी और विशेषता ये थी कि वो तीर्थंकर थे और उसके साथ चक्रवर्ती थे, कामदेव थे। ऐसे तीन पद के धारक चक्रवर्ती के समान किसी का वैभव इस संसार में नहीं होता है, कामदेव के समान किसी का रूप नहीं होता, तीर्थंकर के समान किसी का पुण्य नहीं होता। जहाँ पूरा पुण्य, अस्य पुण्य जिनके पास में था, अस्य सौभाग्यशाली वैभव जिनके पास था, ऐसे अरहनाथ भगवान का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की 3 प्रतिमाएं, भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ की 31 ऊंची प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान है। वो मंदिर बन चुका है, लेकिन उसमें सफेद संगमरमर जैन स्थापत्य कला के हिसाब से लगाया जा रहा है,
जिसका कार्य तेजी से चल रहा है। तो आज जन्म कल्याणक महोत्सव भगवान हरिनाथ का मना करके हम और आप सब आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और शांति भक्ति। ओम नमः सिद्धेभ्या। आपने ऐरावत हाथी की यात्रा और पांडुक शिला पर जन्माभिषेक देखा। अब इसी नव दंपत्ति के द्वारा आज शांति भक्ति के 16 श्लोकों के माध्यम से दीपाराधना का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। विश्व शांति कारक भगवान शांतिनाथ की भक्ति के लिए का पाठ होने जा रहा है। नव दंपत्ति जो आज लखनऊ से आए हुए हैं, श्री प्रतीक जी जैन और सालवी जैन, ध्यान रहे नजीबाबाद जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के सेठ श्री शीतल प्रसाद जी के सुपुत्र हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार जी की सुपुत्री सालवी जैन का विवाह डालीगंज लखनऊ निवासी पवन कुमार जैन, ममता जैन, इनके सुपुत्र प्रतीक जैन जो अच्छे इंजीनियर हैं, उनके साथ हुआ है। आज पूज्य गण्य ज्ञानमती माता का मंगल आशीर्वाद लेने के लिए ये लोग हस्तिनापुर पधारे हैं। इन्हीं के द्वारा आज दीप आराधना महोत्सव भी होने जा रहा है। साथ में उनकी मातेश्वरी, उनकी मम्मी श्रीमती ममता जैन भी हैं और पवन कुमार जैन, नजीबाबाद वाले भी सब लोग आ जाइए, करिएगा। न स्नेहा चरणम प्रयान्ति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुःख निचयः संसार घोराणवा अत्यंत स्वर्दुग्र रश्मि निकर व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रीष्म कार्यतीन्दुपाद सलिल छायानुरागं रवि। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भव्य गण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति क्रुद्धासीर्विषदष्ट दुर्जय विष ज्वाला बलि विक्रमो विद्यावेशज मंत्र तो यह वनये याति प्रशांतिम यथा। पर्वते चरणाम्बुजयुगा स्तोत्रोन्मुखानां विघ्नाकाय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तयो विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्री स्पर्धि गौरद्युते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीडा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत्करशता व्याघात निष्कासिता नानादेह विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारका श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्त्यंतरात्मका नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः। को वापस कलते केन विधिना कालो गृदावानलां श्याचेत् तव पाद पद्म युगलस् स्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। लोकालोक निरंतर व्यापी ज्ञान मूर्तिमय शांति विभो नाना रत्न जटित दंडयुत रुचिर श्वेत छत्र त्रय त्वत्पादद्वय तव पुत्री चरणाम्बुज पूत गीत रव से झट रोग पलायित हैं जैसे सिंह भयंकर गर्जन सुनवन हस्ती भगते हैं। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तृणाम सर्व रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। दिव्य स्त्री द्रग सुंदर विपुला श्री मेरु के चूड़ामणि तब भामंडल बाल दिवाकर दिति हर सबको इष्ट अति। अव्याबाद चिंत्य तुल अनुपम शाश्वत जो सौख्य महान तव चरणारविंद युगल स्तुति से ही हो प्राप्त निधान। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात् स्तोत्रिणाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। किरण प्रभायुत भास्कर भासित करता उदित न हो जब तक
पंकज वन नहीं खिलते निद्रा भार धारते हैं तब तक। भगवन तब चरण द्वय काहो नहीं प्रसादोदय जब तक। सभी जीव गण प्रायः करके महत पाप धारे तब तक। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित जन सर्व पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। शांति जिनेश्वर शांति चित्त से शांत्यर्थी बहु प्राणी गण तब पादाम्बुज का आश्रय ले शांत हुए हैं पृथ्वी पर। तब पद युग की शांति अष्टक युत स्तुति करते भक्ति से। मुझ भक्ति पर दृष्टि प्रसन्न करो भगवन करुणा करके। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्री शांत्यर्थी भक्ति का नाम दृष्टि प्रसन्न विधायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। शशि सम निर्मल वक्त शांति जिन शील गुण व्रत संयम पात्र। नमो जिनोत्तम अम्बुज द्रग को अष्ट शतार्चित लक्षण गात्र। ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्र श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। चक्रधरों में पंचम चक्री इंद्र नरेंद्र वृंद पूजित। गण की शांति चहु षोडश तीर्थंकर नमो शांति करनित। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकरा श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। तरु अशोक सुर पुष्प राष्ट्र दुंदुभ दिव्य ध्वनि सिंहासन। चमर छत्र भामंडल ये अट प्रातिहार्य प्रभु के मन हर। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्ट प्रातिहार समन्विता श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। उन भुवनार्चित शांति करम सिर से प्रणमो शांति प्रभु को। शांति करो सब गण को मुझको पढ़ने वालों को भी हो। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठ काय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। मुकुटहार कुंडल रत्नोयुत इंद्र गणों से जो अर्चित। इंद्रादिक से सुरगण से भी पाद पद्म जिनके संस्तुत। प्रवर वंश में जन्मे जग के दीपक वे जिन तीर्थंकर। मुझको सतत शांति कर होवे वे तीर्थेश्वर शांति कर। ओम ह्रीं शक्रादि विस्तुत पाद पद्माय सतत शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। संपूजक प्रतिपालक जन यतिवर सामान्य तपोधन को। देश राष्ट्र पुर नृप के हेतु हे भगवन तुम शांति करो। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक इंद्रगण देश राष्ट्र पुर नृपति गण शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। सभी प्रजा में क्षेम नृपति धार्मिक बलवान जगत में हो। समय समय पर मेघ वृष्टि हो आदि व्याधि का भी क्षय हो। चौर मारी दुर्भिक्ष न क्षण भी जग में जन पीड़ा कर हो। नित ही सर्व सौख्य प्रद जिनवर धर्म चक्र जयशील रहो। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकार काय व्याधि दुर्भिक्ष चौरी मारी कष्ट निवार काय सर्व सौख्य कर धर्म चक्र प्रवर्तका श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। घाति कर्म विध्वंसक जिनवर केवल ज्ञानमयी भास्कर। करें जगत में शांति सदा वृषवादि जिनेश्वर तीर्थंकर। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांति कारक वृषभादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति। स्वाहा। ओम ह्रीं पंच महाकल्याण अष्ट महाप्रात्यार चतुर्थिंश अतिशय समन्वित द्वात्रिंशत इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेवासदेवादि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित ब्रह्मादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः दीपम निर्पामिति। स्वाहा। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। इस प्रकार से विश्व की शांति के लिए आने वाले कोरोना की लहर आपके घरों तक ना पहुंचे, इस भावना से सभी लोगों को शांति भक्ति का पाठ ये कराया गया। अब परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी जो जम्बूद्वीप हसनापुर के रत्नत्रय निलय वसतिका में विराजमान है, उनकी पावन सानिध्य में कार्यक्रम प्रतिदिन के संपन्न होते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी पूरे देशवासियों के लिए अपना मंगल उद्बोधन प्रदान करें, इसके लिए आप सबकी ओर से निवेदन है।
जब बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणाम शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नृता प्रसिद्धा साधुर्नृता। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या जिसके विकास की चर्चा चल रही है और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी मैंने घोषित किया हुआ है और आप सब मना रहे हैं शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष। अयोध्या की चर्चा तो प्रतिदिन हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी करते ही हैं आपके सामने और वो प्रमुख है ही है। उसके साथ आज ये गौरवशाली हस्तिनापुरी भी धन्य है, पूज्य है, महान है। आज अभी आपने देखा भगवान का संक्षेप में यहाँ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। भगवान अरेनाथ का जन्म अरबों वर्ष पूर्व हुआ है, 1 अरब वर्ष से ऊपर हो गया है, जैसा कि मैंने प्रातः आपको बताया ही था। इसी हस्तिनापुर में महाराज सुदर्शन महाराज निमित्र सेना के गर्भ से आज के दिन भगवान का जन्म हुआ। मगशिर शुक्ला चतुर्दशी को भगवान ने जन्म लिया। तो इंद्र आकर के आप ध्यान में रखें, इंद्र अपनी 7 सेनाओं के साथ बहुत बड़ी वैभव, बहुत बड़े असंख्य देव परिवार के साथ आते हैं। असंख्य शास्त्रों में स्वयं आचार्य ने लिखा, संख्या नहीं असंख्य देव परिवार के साथ आते हैं। और साथ ही सभी इंद्र अपने अपने असंख्य देव परिवार के साथ आते हैं, यानी असंख्यातों देवगण आज के दिन आकर के यहाँ हस्तिनापुर में उपस्थित हुए। और पहले जो है उन्होंने नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी। ये नियम है, जन्मभूमि पूज्य है, नगरी की 3 प्रदक्षिणा दे करके और पुनः सची इंद्राणी के द्वारा प्रसूति गृह से बालक को प्राप्त करके और इंद्र सौधर्मेंद्र बालक को गोद में लेकर के ऐरावत हाथी पर बैठते हैं। ऐरावत हाथी का वर्णन भी मैंने आपको सुनाया था कि जो 1 लाख योजन विस्तृत ऐरावत हाथी और जिसके सूंड पर सरोवर में कमल में एक पत्ते पर नृत्य करती हुई 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती हैं। ये सब वैभव, कल्पना, ये सब आश्चर्यकारी, हमें और आपके लिए आश्चर्यकारी होते हुए भी अकल्पित नहीं है, यानी कल्पना नहीं है। भगवान महावीर की वाणी है, भगवान ऋषभदेव की वाणी है, सत्य है। आचार्य ने कहा है, सूक्ष्मम दिनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। जैन तत्व सूक्ष्म है और हमको आपको हमारी आत्मा ही नहीं दिखती है, लेकिन उसका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे आपके शरीर में कोई ना कोई आत्मा है और असंख्यात प्रदेशी आत्मा शरीर में समाविष्ट है। यही आत्मा जब 1 इंद्रियादि पर्याय में, 2 इंद्रियादि पर्याय में चींटी के शरीर में इसके असंख्यात प्रदेश समाविष्ट हो जाते हैं और यही 500 धनुष की अवगाहना वाले शरीर में भी समाविष्ट होते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, दिनागम के वचनों पर श्रद्धान करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। हमें और आपको श्रद्धान ही करना उचित है। कई बार मैं उदाहरण देती रहती हूँ कि जो चीज़ हमें नहीं भी दिखती है उस पर हम श्रद्धान तो करते ही हैं। हमारे बुजुर्गों की, हमारे पिता पितामह और बाबा पड़बाबा आदि तक तो देखा मान लिए हमने, लेकिन 100 पीढ़ी पहले भी हमारी परंपरा थी। इस बात को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम अपने अस्तित्व को नहीं स्वीकार कर पाएंगे। तो उसी प्रकार से जो चीज़ें हमें नहीं भी दिखती हैं वो चीज़ें भी स्वीकार की जाती हैं। तो भव्यात्माओं, आज के दिन भगवान अजितनाथ का इंद्रों ने हजारों घड़ों से अभिषेक किया है सुमेरु पर्वत पर जन्मजात बालक का। बल्कि आगम में लिखा हुआ है कि सौधर्मिंद्र स्वयं एक साथ 1008 हाथ बनाता है
और 1000 कलश लेकर एक साथ ढोल देता है, एक साथ भगवान के ऊपर अभिषेक कर देता है। और भगवान विचलित नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। तो ये उनके अतुल्य बल का परिचायक, जन्म से ही 10 हफ्ते में अतुल्य बल एक विशेष है जो परिचायक है। और भगवान की शरीर की ऊंचाई युवावस्था में 120 हाथ की, शरीर स्वर्णिम वर्ण का था और 84,000 वर्ष की भगवान अजितनाथ की आयु है, बताई गई आगम में। 21,000 वर्ष के बाद भगवान ने मंडलेश्वर महामंडलेश्वर पद प्राप्त किया। पुनश्च 21,000 वर्ष बीत जाने पर चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ, यानी 42,000 वर्ष बीतने पर भगवान अरनाथ चक्रवर्ती हुए हैं। उसके बाद आयु का तीसरा भाग बाकी रहा, तब भगवान को अकस्मात कैसे वैराग्य हुआ? मेघों का विलय देखते हुए आकाश में मेघ पटल आए और विलीन हो गए। क्षण भंगुर संसार का चिंतन करते हुए भगवान विरक्त हुए। लौकांतिक देवों ने आकर स्तुति की और भगवान को वैजयंती पालकी में विराजमान करके ले गए। यहीं यह हस्तिनापुर नगरी बहुत विशाल थी और इसी के आगे उद्यान में आम्र वृक्ष के नीचे भगवान ने यहीं हस्तिनापुर में ही जैनेश्वरी दीक्षा ली है। आम्र वृक्ष के नीचे दीक्षा ली है भगवान ने। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि भगवान अजितनाथ और भगवान अजितनाथ, ऋषभदेव अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये 5 तीर्थंकर तो जन्मे हैं अयोध्या में। यहाँ शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ तीर्थंकर जन्मे हैं हस्तिनापुर में। और अन्य तीर्थंकरों की अन्य जन्मभूमि मैंने एक दिन आपको 3-4 दिन पूर्व ही सुनाई थी। तो ये हस्तिनापुर धन्य और पवित्र हुई 3 तीर्थंकरों के 4 कल्याणकों से। ऐसी ये धन्य पावन, इंद्रों द्वारा भी पूज्य, महामुनियों के द्वारा भी पूज्य, यहीं पर भगवान अरेनाथ का संवत्सर में बना है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज हम और आप चिंतन करें कि ये सौभाग्य जिन्हें प्राप्त होता है तीर्थों के वंदन का, दर्शन का। मैं समझती हूँ कि आज भी ये नवदंपति यहाँ आए, हमारे प्रतीक जैन आकर के यहाँ सबसे पहले भगवान का पांडुशिला पर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये उनके भी पुण्य कर्म का उदय है। और जिस घर में उन्होंने जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, विरासत में उन्होंने जैन धर्म प्राप्त हुआ, ये भी उनके पूर्व पुण्य का उदय है। बात यही है, मैं चिंतन कर रही थी कि माता मोहिनी, जिनकी पुत्री, द्वितीय पुत्री शांति देवी कहलाती थी और जो लखनऊ में ब्याही गई, मवाना में एक क्या था वो, मोहना, और लखनऊ रहती थी डालीगंज में। उन्हीं के पुत्र पवन कुमार जैन, उनके पुत्र हमारे प्रतीक जैन, जो धार्मिक संस्कारों से जिनका जीवन संस्कारित है, जिन्होंने विरासत में जैन धर्म पाया, विरासत में संस्कार पाए और विरासत में जिन्हें जो है सब प्रकार से ऐसे कुल में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ जिनकी नानी जो है आर्या रत्नवती जी आर्या दीक्षा लेकर के और 13 वर्षों तक आर्या पद में रही हैं। पुनश्च आज जिनके परिवार से 4 जिनकी 3 कन्याएं और हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जिनके पुत्र। तो बात यही है कि ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य भी पुण्य से ही प्राप्त होता है। मैं समझती हूँ आज हमारे ये, इनका नाम क्या है, शीतल प्रसाद जी, और ये भी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। इनका परिवार भी शुरू से मैं देखती हूँ धर्म से ओतप्रोत है, जिनका जीवन इधर में, जो शुरू से ही धार्मिक संस्कार से संस्कारित हैं। ऐसे उत्तम घराने की कन्या आज जो है, जब हमारे बालक बालिकाओं का विवाह सजाती संपन्न होता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि वर्तमान में सजातीयत्व की रक्षा और अपने कुल की रक्षा, अपने खानदान की शुद्धि और खान पान की शुद्धि बनाए रखना, यह हमारी नई पीढ़ी पर बहुत बड़ा दायित्व है। नई पीढ़ी, आगे आने वाली हमारी पीढ़ी, बच्चों की, बालकों की, बालिकाओं की, ये अपने दायित्व का निर्वहन करती रहे, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करती रहे,
तीर्थों की भक्ति करते रहे और इसी प्रकार अपने जीवन में उनके हमेशा ऐसे धार्मिक संस्कार रहें कि देखिए बात यही है कि मनुष्य पर्याय खोजो समुद्र में डार के राई मिले नहीं, राई भी मिल जाए पर मनुष्य जन्म नहीं। एक कवि ने कहा है कि समुद्र में आप जाकर के एक राई का दाना, सरसों का दाना डाल दो और 100 वर्ष बाद जाकर खोजो, 25-30 वर्ष बाद जाकर खोजो, ढूंढो, मिलना कठिन है। उसी प्रकार से एक बार मनुष्य पर्याय मिली और अगर उसको व्यर्थ गंवा दिया तो वापस मनुष्य पर्याय पाना बहुत कठिन है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, इतः चिंता मंडित दिव्या इतः पिन्याग खंडकम ध्याने न चेद उभे लभ्य क्वाद्यंता विवेकिनः। भव्यात्माओं, हमारे एक हाथ में खली का टुकड़ा है और एक हाथ में चिंतामणि रत्न। आप किस में आदर करेंगे? चिंतामणि रत्न में, खली के टुकड़े में नहीं। तो उसी प्रकार से धर्म जो है आपको दिव्य चिंतामणि रत्न के समान मिला है। इससे आप स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करके आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। इसी भावना के साथ नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद और आगंतुक सभी महानुभावों के लिए आशीर्वाद और